क्या जबरदस्त ये टेस्ट मैच आज हुआ है। जी हाँ, लॉर्ड्स में इंडिया ने जबरदस्त जीत यहाँ पे दर्ज की है 151 रन से। जी हाँ, बेहतरीन मैच यहाँ पे इंडिया ने दर्ज किया है। 150 रन से हराया है। हर तरह के इंग्लैंड के प्रहार का आप कहें तो उन्होंने जवाब दिया है इस मैच में। और इंडिया ने यह भी बता दिया कि पहले ही मैच में आप 1-0 डाउन होने वाले थे, बारिश ने आपको बचाया और आज इंडिया ने वो करके दिखा दिया। पूरी तरह से इंग्लैंड को बैकफुट पे धकेला है। ना ही यहाँ पे इंग्लैंड को सिर्फ उन्होंने मैच हराया है, आप चाहे तो बैटिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए, ना ही उनका कॉन्फिडेंस, चाहे उनका कॉन्फिडेंस हो, चाहे उनका इनर स्ट्रेंथ हो, चाहे उनकी एबिलिटी हो, हर जगह चोट मारी है इंडियन क्रिकेट टीम ने। उनको हर तरह से, अगर उधर से वर्बल जवाब आया तो इधर से भी जबरदस्त वर्बल में उनको रिप्लाई किया गया। उधर से अगर स्कोर आया तो इधर से भी बुमराह और शमी, जी हाँ, बुमराह और शमी ने इस मैच को पूरी तरह से अपने बल्लेबाजी के दम पे पलटा है। ये बहुत कम बार ऐसा होता है, लेकिन बैटिंग के दम पे इन्होंने आज शानदार परफॉर्मेंस दी। क्या ही कहें, हमेशा कहा जाता है कि इंडियन टेलेंडर्स चलते नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के इस सीरीज में अभी तक इंडिया के टेल एंडर्स ने जो ऊपर के टॉप 3 हैं उनसे ज्यादा रन मारे हैं, अगर हम ओपनर्स को छोड़ दें। जबरदस्त जीत, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए। और कहीं ना कहीं बात करें टेलेंडर्स की तो सही कहा कि इंग्लैंड के टेलेंडर्स चल ही नहीं रहे हैं। इंतजार है कि चलेंगे चलेंगे, लेकिन हमारे टेलेंडर, जी हाँ, जैसे देखने को मिलता ही नहीं है कि हमारे टेलेंडर्स खासकर 6 विकेट के बाद कोई चले, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आज जो देखने को मिला है ये बिल्कुल ही उलट है और बेहतरीन खेली है टीम। इनसे कोई ये जीत नहीं ले सकता कि ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया। जबरदस्त खेली है भारतीय टीम। जी हाँ, लॉर्ड्स टेस्ट में 151 रन से इंग्लैंड को मात दी है। बहुत ही बुरा हर्ष इंग्लैंड का हुआ। काफी लड़ाई हुई, काफी इंटेंस मोमेंट रहे। बुमराह का अगर वो एंडरसन को लगातार 6-7 बाउंसर मारना हो, उसके बाद एंडरसन का बुमराह के साथ वर्बल जो फाइट हुई थी वहां से ये शुरू हुआ। उसके बाद जब कोहली बैटिंग करने के लिए आए तब कोहली और एंडरसन की लड़ाई हुई। उसके बाद फिर ये चलता रहा। फिर इंग्लैंड के बॉलर्स ने इंडियन बॉलर्स के खिलाफ उस तरह की बॉलिंग कराई। फिर जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आई तो फिर उनका स्वागत इंडियन बॉलर्स ने भी जब उसी अंदाज में दिया जिस अंदाज में मार्कवुड और रॉबिन्सन और इंग्लिश के बाकी बॉलर्स दे रहे थे। कहां मैच हार गया इंग्लैंड और कहां मैच जीत गया इंडिया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहना होगा, जी हाँ, स्लेजिंग करते हुए मुझे लगता है ये भारतीय टीम जीती है। तो पूरा श्रेय इसको अगर इंग्लैंड खुद ही को दे तो बेहतर होगा, क्योंकि आज आपने विकेट भी जल्दी निकाल लिया था पंत का। लेकिन जो उसके बाद देखने को मिला, कहीं ना कहीं वही इंडियन टीम की ताकत रही है हमेशा। अगर उनको कोई चिढ़ाता है तो बहुत बुरी तरीके से वो दूसरी टीम के लिए बैकफायर हो जाता है। बिल्कुल, हमेशा बैकफायर हुआ है। तो यही मुझे लगता है एक बड़ा रीजन है। और फिर ये नहीं कहूंगा कि ये चमत्कार से ही मिरेकल ही हुआ है कि आज भारतीय टीम जीती है। ये मिरेकल विन है, क्योंकि ऐसी जीतें बहुत कम होती है हमारी भारतीय टीम के लिए। तो बहुत बड़ी जीत है। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने खुद ये मैच गंवाया है। जी हाँ, तो इंग्लैंड ने मैच गंवाया है, लेकिन कोई खुद मैच ऐसे नहीं गंवाता जब तक सामने की टीम से परफॉर्मेंस वैसी ना हो। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि 3 दिन तक या फिर आप कहें 4 दिन तक, क्योंकि कल तक भी इंग्लैंड पूरी तरह से मैच में पोजीशन पे था। कहीं ना कहीं इंग्लैंड का ओवर एग्रेसिवनेस, जी हाँ, शेन वॉर्न ने भी ये आज पोस्ट लंच के बाद कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह की इंग्लैंड की टैक्टिस है, और इसी टैक्टिस के दम पे, इसी बॉडी लैंग्वेज के दम पे इंग्लैंड इसके मैच से ये हार चला गया। पूरी तरह से ये बकवास उनका प्लान था। इतना ओवर एग्रेसिव हो जाना, हर बात पे लड़ाई करना, हर बात पे करना, ये सूट नहीं करता। और कहीं ना कहीं ये जब आप मैच में अच्छे कंट्रोल में है तो फिर आपकी एग्रेसिवनेस बिल्कुल समझ से परे है, और वही बैकफायर किया, और इतनी बुरी तरह बैकफायर किया है कि ये हार बहुत टाइम तक चुभती रहेगी इंग्लैंड को। और कहीं ना कहीं बहुत कोशिश की गई बटलर की तरफ से भी कि ये मैच ड्रॉ हो, क्या किसी तरह से पहुंचे, लेकिन 8 ओवर बचे थे, उससे पहले ही 52 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। एक वक्त ऐसा लगा कि ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में कहीं विराट कोहली लेट तो नहीं करते रहे डिक्लेरेशन में, लेकिन जी नहीं, उनको अपने बॉलरों बहुत टाइम, जी हाँ, वो उन्होंने भी अपने बॉलरों पे बहुत जबरदस्त यकीन था और बॉलरों ने भरपूर तरीके से फायदा उठाया। बॉलर थे बड़े पम्प्ड, इतने पम्प्ड थे, वो रेडी थे कि आओ इंग्लिश बैट्समैन, आपका बाउंसर्स के साथ स्वागत किया जाए। आपको भी उसी अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज में आपने हमें जवाब दिया था।
जबरदस्त इनिंग बुमराह और शमी की, मैच वहां भी टर्न हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्न हुआ जब इस मैच में लड़ाई शुरू हुई, स्लैजिंग शुरू हुई, बस वहां से तो फिर ये मैच एक अलग ही लेवल पे चला गया। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि बुमराह खासकर जिस तरीके से खेल रहे हैं, पहले मैच में उन्होंने विकेट निकाले, फिर दूसरी इनिंग में उन्हें विकेट नहीं मिले, लेकिन उसके बाद फिर आप पहली इनिंग में विकेट नहीं मिले दूसरे दिन, उसके बाद आज उनका परफॉर्मेंस हुआ है वो काबिले तारीफ है। लाजवाब परफॉर्मेंस रहा। सिराज की इतनी तारीफ की जाए वो तो खैर कम ही है, इतने न्यू कमर है, और न्यू कमर आके लॉर्ड्स में आप लॉर्ड्स के ग्राउंड में, तो ये सब बयां करता है कि आपकी मेहनत कितनी है और कितनी ज्यादा आपने अपनी बॉलिंग में मेहनत करी है, वो अपने आप में बताता है। 8 विकेट लॉर्ड्स के ग्राउंड पे, और बिल्कुल जी हाँ, दोनों ही बार वो फाइफर से भले रह गए हों, लेकिन उनकी 8 विकेट काफी क्रूशियल है, काफी कुछ बताते हैं। बिल्कुल, और बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम की। बस यहाँ एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि एक अलग से यहाँ पे एक अलग चीज यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो भारतीय टीम है इसको कैरी ऑन करे, और पूरी तरीके से अगर कैरी ऑन करती है हमारी टीम तो पक्का सीरीज इंग्लैंड में हम ये देखते हुए देखेंगे कि भारतीय टीम सीरीज भी जीत रही है। जी हाँ, देखना होगा कि इसको कैरी ऑन किस तरह से इंडियन टीम करती है, लेकिन ये जीत फिलहाल बहुत धमाकेदार, बहुत बड़ी और पूरी तरह से बैकफुट पे धकेलने के लिए काफी है इंग्लैंड के लिए, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा बैकफुट पे थी पहले मैच के बाद, क्योंकि वहां पे वो बारिश की वजह से बच गए थे। खैर उसकी आप बात नहीं कर सकते, क्या पता इंग्लैंड 10 विकेट निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर शानदार जीत इंडिया ने दर्ज की है, आउटस्टैंडिंग जीत, और पूरी तरह से हर डिपार्टमेंट में, एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इंग्लैंड जीता हो और इंडिया हारा हो। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार क्रिकेट अपडेट्स और एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। नर्दे मैच की कोई न्यूज है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन जहां तक उम्मीद है तो बॉलर्स में से ही बिल्कुल किसी को मिलना चाहिए, बजाय अगर केएल राहुल को अगर ना दे तो। जी हाँ, तो देखना होगा कि केएल राहुल या फिर सिराज या फिर बुमराह, देखना होगा किसी किन्हें मिलता है। या बुमराह तो नहीं, केएल राहुल और सिराज में से किसी को मिल सकता है। सिराज ने 8 विकेट निकाले, केएल राहुल की सेंचुरी है, और 180 भले ही रूट किए, लेकिन लॉजिंग कॉस्ट में आए तो शायद उन्हें नहीं मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार क्रिकेट अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। क्रिकेट चैनल के साथ बने रहिए, एंजॉय करिए इस विन को। थैंक यू गाइस।